हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत दिनों बाद। गाइस देखो, मेरा पंखा खराब हो गया था, मेरे पापा नया पंखा ले आए और जब से ये आया है ना तो सच में मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा। इसका प्लग लगा के ऐसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा बारिश की वजह से ठंडा मौसम हो रहा है, इसीलिए इसका चलाया भी नहीं मैंने। बना रही हूँ सब्जी। ये देखो, देख रहे हो गाइस, देखने में तो ये प्याज को भून देते हैं। ये आलू डालेंगे, छिक्कल वाले आलू। आटा मैंने गूंद रखा है। अभी बज रहा है 8 के आसपास बज रहा होगा और 8 के आसपास में खाना बनाएंगे। मेरे घर पे इतनी जल्दी खाता तो कोई नहीं, और उनको पता होगा कि गाँव में कितनी धूप होती है, इसलिए जल्दी खाना बना लेते हैं। और कमरे में घुस जाती हूँ, फिर निकलने का नाम भी नहीं लेती 4 बजे से पहले, जब तो कोई अर्जेंट काम ना हो। तो मैंने सब्जी छौंक दी है, वो बनने रख दिया है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा शायद। तो पता है, जब जैसे कि मैं उठती हूँ, सो रही होती हूँ, तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ मैं, ठीक है। मैं ऐसे ही कंबल से मुंह निकालती हूँ क्योंकि यहाँ पे गांव में ना सुबह सुबह थोड़ी सर्दी सी हो जाती है। जैसे ही मैं अपना सर बाहर निकालती हूँ कंबल से, वैसे ही मेरी मम्मी की आवाज़ आती है, आज क्या बनाओगी? आज क्या बनाओगी? आलू उबलने रख दें क्या? या फिर हम सब्जी की तैयारी कर लें। सब्जी बनाती नहीं है, बस उनको कंफर्म करना है कि आज क्या बनेगा और जल्दी खाना बनेगा, क्योंकि मेरी मम्मी को खाने में इतना इंटरेस्ट है, भाई गॉड क्या बताऊँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। इतना इतना इंटरेस्ट है ना कि सुबह उठते मेरे से पूछने लगते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताओ। मैं मम्मी से पूछती, मम्मी उठ जाने दो यार, ब्रश व्रश कर लेने दो है कि मैं सीधा बिस्तर से उठूँ और वाली रोटी बनाने लगूँ। ये मैं तो पूछ रही हूँ। इतना फनी लगता है ना कि सुबह उठो और पूछने लगे कोई क्या बनेगा, क्या बनेगा। और पता है आपको, मैं आज आपको किसी से मिलवाऊंगी और मेरे को लगता नहीं था कि मेरी जैसी लड़की किसी को पसंद भी होगी। और मैं पसंद भी हूँ यार, पर लोग मन में रखते हैं। कोई कोई होता है, कोई बच्चा ही सही, पसंद आना चाहिए चाहे कोई भी हो। तो बच्चों को मैं इतनी पसंद हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ब्लॉग है ना, ब्लॉग और इंस्टाग्राम की आईडी एक बच्ची के पास है। मेरे गांव में जो एक आंटी रहती हैं, उनकी लड़की की लड़की है, वो दिल्ली में रहती है, छोटी सी होगी ऐसे 11-12 साल की। तो वो कल मेरे पास आई थी, बोल रही थी आज मैं बुलाऊंगी उसको। तो मुझसे बोल रही थी दीदी मैंने उससे बोला, उसकी नानी एक्सपायर हो गई ना, तभी आई थी वो। मतलब उसकी तबीयत ख़राब थी उसकी नानी की, तो वो यहीं पे थी 1-1.5 महीने से। अब उसकी नानी एक्सपायर हो गई तो वो मेरे घर पे आई रहने के लिए। पीछे डीजे आ गया यार। वैसे मेरे को डांस वांस नहीं आता यार, मैं तो ऐसे मज़े ले रही हूँ। हाँ, तो वो कल आई थी, कैसे लगभग 4 या 5 बजे आई थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा बैठ लो, क्या करोगी जाके। मैं भी बोर हो रही थी, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, उसकी मम्मा चली गई है दिल्ली, तो वो अकेली रह गई यहाँ पे। उसके नाना ने रोक लिया कि तरबूज खाने के लिए प्रियंका को छोड़ जाओ, प्रियंका नाम है उसका। तो मुझसे कह रही, मैंने कहा दिल्ली में अच्छा लगता है? तो कह रही हाँ। तो मैंने बोला दोस्त वगैरह तो होंगे तुम्हारे? तो बोल रही हाँ। मैंने और बोल रही है फिर बाद में कि मेरा कोई दोस्त नहीं है दीदी, मौसी, मेरे दोस्त बनाती हूँ ना तो वो मुझे धोखा दे जाते हैं। मैं क्या धोखा दे जाती है, क्यों? तो कह रही है कि मेरे साथ पढ़ते हैं और दूसरी लड़कियों से बात करते हैं, मतलब मेरी तरह पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली लड़कियाँ होती ही है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। फिर हाँ मौसी, मैं पढ़ाई पे ही ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे आपकी तरह अच्छा बनना। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया गाइस, क्योंकि मैं किसी को पसंद आ गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग भी थी क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती, जिसको देखो वो मतलब मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन इसके रिएक्शन से पता चल जाता है। मुझसे बोल रही है दीदी आपकी तरह अच्छा बनना है। मैंने कहा कैसे, मैं कहाँ से अच्छी हूँ? तो कह रही है अभी पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है, और उसको नहीं पता मैं स्टाफ नर्सिंग हूँ, लेकिन उसको लगा मैं डॉक्टर हूँ। तो कह रही है आप डॉक्टर हो ना, तो मेरे को भी डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बड़ी खुशी सी हुई। गाइस देखो, मेरे घर पे नींबू का पेड़ है और इस पे नींबू भी लग रखे हैं। ये देखो, 1 2, ये देखो बहुत सारे लग रखे हैं, ठीक है। ये देखा,
गर्मियों में नींबू का पेड़ होना घर पे मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि गर्मियों में ना सारे लोग ही नींबू पानी बना के पीते हैं। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लगे हैं ऊपर, मतलब पूरे पेड़ पे ही बहुत अच्छे अच्छे नींबू लग रहे हैं। कल मैंने बनाया था एकदम मस्त। तो मैं अभी बात कर रही थी ना एक बच्ची की छोटी सी, देखो वो आ रही है, आपको दिखा रही है लग रही है नहीं नहीं दीदी बोलो अभी आना तुम दोपहर में मेरे घर, वीडियो बनाएंगे, ठीक है? देखो ठीक है। पानी भरने आई थी ना, तो कह रही अरे दीदी, तो दीदी बोलती होगी सबसे, तो मेरे से भी दीदी बोल रही है। तो कह रही है अभी मैंने बोला उससे दोपहर में आना तो वीडियो बनाएंगे। कह रही ठीक है। मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, कि एकदम एक्साइटेड हो जाती है, कहती है मेरे को आपकी तरह बनना है। ये मेरी तरह, मैं भी अच्छी हूँ किसी की नज़रों में यार। तो अभी मेरे को खाना बनाना है, थोड़ा सा इतना ही बनाऊंगी, फिर ना दोपहर को चावल बनाऊंगी। देखने से तो बड़ी टेस्टी सी लग रही है सब्जी, अब खा के देखते हैं कैसी बनती है, कैसी नहीं। ब्लॉग में भाई साहब हो गया है मेरा सारा काम, अभी मैं फ्री हूँ, बस मेरे को खाना खाना है और कोई काम नहीं है मेरा। अब मैं घुस जाऊंगी अंदर, ठीक है? अब मैं नहीं निकलूंगी 4 बजे तक। अब देखते हैं प्रियंका आती है या नहीं, अगर वो आएगी तो आपसे मिलवाएंगे। बाकी तो मैं 7 जब से उठती हूँ 6:30 बजे से, और 10 बजे तक ऐसे ही बढ़ा के काम करती हूँ ना, ताकि धूप ना हो जाए। और देखो अभी कितना 9:30 हो रहा है, ये देखो धूप देखो भाई, ऐसी गोल्डन गोल्डन सी धूप निकली है ना, कि आप अगर सामने देखेंगे तो आपकी आंखें चिलमिला जाएंगी, इतनी तेज से धूप आ जाती है गांव में। सुबह शाम तो मौसम अच्छा रहता है, बाकी दोपहर में तो गांव वाले ही जाने कि कैसे वो रहते हैं। मेरे गांव में तो सारे लोग मतलब पेड़ है ना, वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा से चलती है। और मेरे पापा मम्मी भी बाहर ही रहते हैं, क्योंकि वो अंदर उनका मन ही नहीं करता अंदर आने का। अब खाना खा लो आके गाइस, ये रखो टेस्टी टेस्टी सब्जी। मैंने खाना 9:30 बजे का बना रखा है, बाकी मैं खा 11 बजे रही हूँ। मेरे अंदर टैलेंट है ना, इसलिए। चलो लाइट आ गई है, खा लेती हूँ और अपना फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ, नहीं तो गांव में बहुत कम ही लाइट आती है। तो गाइस मैंने बोला था ना प्रियंका आएगी मेरे दोपहर में घर पे, ये देखो आ गई है हाँ तो कहाँ रहती हो तुम? मैं दिल्ली। ये दिल्ली में रहती है, दिल्ली में ही पढ़ाई करती है। और इसकी नानी है ना, एक्सपायर हो गई है। नानी की याद आती है? कितनी? बहुत। अच्छा, नानी तुम्हारी अच्छी थी ना? गाइस जिसकी नानी होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लाड प्यार मिलता है ना अभी नानी नहीं है इसके घर में, वो भी नहीं है ना दूसरी वाली नानी, क्योंकि इसकी चाचा की शादी नहीं हो रखी है, मतलब तुम्हारे छोटे नाना की, इसके सगे नाना के छोटे भाई की शादी नहीं हो रखी, तो नानी भी नहीं है इसके घर में कोई भी। अब मासियाँ बची हैं। कितनी मासी बची हैं तुम्हारी? 5 मासियाँ हैं। शादी कितने की हो गई है? 4। एक बच्ची है, 2 तो दिल्ली में ही रहती है। लक्ष्मी है, शायद आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, मेरी बड़ी बहन के इसकी मासी है वो, उसने लिया था लक्ष्मी मौसी को और अन्ना मौसी को। अभी बताइए, इसने मेरी बड़ी तारीफ करी कल कि ये इसको मेरी तरह बनना है अभी देखना आपके सामने मैं पूछवाती हूँ कि तुमको कैसे बड़े हो के बनना है आपकी ये मेरे को कल बोल रही थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं ये मेरी तरह बनेगी। क्यों, ऐसे मुझ में क्या है? क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। अच्छा। और आप अच्छी जॉब भी करती हो। अच्छा। और क्या कहते हैं, सबका ध्यान भी रखती हो। और गांव में आके सबकी हेल्प करती हो। ये ऐसे इसलिए बोल रही है क्योंकि मैंने इसकी नानी का थोड़ा, नानी इसकी तबीयत खराब थी तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाया था, है ना? तबीयत थी नहीं, मैंने इसको अभी बताया है। कह रही थी आप हॉस्पिटल में कौन सा काम करती हो, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा इंजेक्शन लगाती हूँ इसकी नानी को लगाया था मैंने, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था गाइस। तो मुझसे मिलके कैसा लगा बताओ? अच्छा। बहुत अच्छा या अच्छा? बहुत अच्छा इसका भाई है वो अभी दिल्ली में चला गया है,
वो भी मेरे घर पे ज्यादातर रहता है। तो इसको पापा ने बोला कि खाना मांग के लाया करो, तो कह रही मैं उसकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे ही खाना खाता था ज्यादातर, अच्छी अच्छी चीजें कहता था। मेरे घर पे आलू ही बनते हैं, रोज आलू बनते हैं। ये देखो कितना खुश हो रही है। गाइस प्रियंका आई है, इसलिए मैं उसके लिए नींबू पानी बना के लाई हूँ। अभी पेड़ से तोड़ के लाई हूँ, है ना प्रियंका? हाँ, बिल्कुल ताजा ताजा नींबू पानी। एक में ज्यादा नहीं बन पाएगा, थोड़ा बनाऊंगी है। हाँ। 3 गिलास बनाऊंगी, एक नाना या नानी को दे दूंगी। प्रियंका मेरी वीडियो देखती है ना, तो बोल रही है मौसी आपने पूरा घर गंदा कर लिया था होली खेलते खेलते। बहुत ज्यादा ही गंदा कर दिया था। तुम थी नहीं, तुम आई क्यों नहीं थी होली पे? मेरे पेपर चल रहे थे। कौन से क्लास में आ गई हो? 9। आज गैस करो मेरे घर पे क्या बना था? आज आज आलू बने थे। वो मेरी दीदी का लड़का ना सुशांत, इतना क्या नींबू पानी बनाता है। तुम उसके हाथ की मैगी खा लोगी, और नींबू पानी बहुत अच्छा बनाता है। तुम्हें खांसी हो रखी है, मैं नींबू पानी पिलाने की सोच रही हूँ। थोड़ा पी लेना है। ऐसा लग रहा है मैं सब्जी बना रही हूँ, देखो चमचा लेके। तो मेरा नींबू पानी रेडी है। अब हम लोग, मैंने पापा और एक अंकल जी आ गए हैं, उनके लिए भिजवा दिया है, इसलिए मैं भी थोड़ा पीऊंगी। प्रियंका को भी थोड़ी सर्दी सी है, उसको भी थोड़ा दूंगी। आ जाए वो देखो कितना खुश होके आ रही है। क्या बोला नाना ने कि क्या बना है? उनको पता था वैसे। कितना पियोगी बताओ? मुझे थोड़ा, आप ले लो बस। अब प्रियंका का रिएक्शन देखे मैं नींबू पानी कैसा बनाया है। भी बता जल्दी से। अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। आ जाओ। प्रियंका को मेरे साथ मजा आ रहा है। आ रहा है मजा? बहुत मजा सच में? अकेले घर में रहते तो मजा नहीं आता। वैसे तो इसके घर पे बहुत सारे लोग हैं, नानी के घर पे, पर इसको फिर भी मेरे साथ ही मजा आ रहा है। मेरे बच्चे हमसे लड़ते हैं, हमें मारते हैं, हम उनको मारते हैं। आज मैं एक खुशी की बात बताऊं, आज मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं बस चावल बना के काम चला दूंगी। मेरे घर पे सब्जी भी रखी है, रोटी भी रखी है, नहीं रोटी नहीं रखी है, क्या बोलते हैं, मम्मी को ना कह रही थी मैं दोपहर में कि मैं नमक की रोटी जो होती है ना पानी की, वो मेरे को उससे बनानी है चूल्हे पे। तो मैंने दोपहर में तो मना कर दिया, मैंने कहा दोपहर में मत बनाओ, धूप है, तुम ना शाम को बनाना, तो मेरे को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं चावल बना के, सब्जी तो रखी है, चावल बना के किस्सा खत्म। मैं बहुत चालाक हूँ। नहीं तो दोपहर में बना लेती तो शाम को फिर से मुझे बनाना पड़ता। तो भैया हम तो काम वाम करके नहा के आ गए हैं। अभी मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को बस पंखा लगाना है और सोना है। रात को मैं इसलिए नहा के आती हूँ ना, क्योंकि रात में नहाने के बाद एकदम अच्छी नींद आती है, एकदम सुकून वाली, एकदम अच्छे से नींद आ जाती है। अब ऐसे नहीं नहाती हूँ ना, तो एकदम करवटें बदलती रहती हूँ, इधर उधर इधर उधर। इसलिए तो मैं अभी तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी बैठी हूँ, क्योंकि मैं पानी भर के लाई हूँ अपने खरीशा मामा जी का। आगे मेरे लड्डू तो है नहीं, इसलिए अकेले घर में अच्छा नहीं लगता है। अभी मेरे कमरे में भी ठंडा लग रहा है, और मैं इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मेरे यहाँ पे ठंडा मौसम है। ये देखो मैं कंबल ओढ़ के लेटती हूँ। अभी देखिएगा गाइस कैसे ब्लर हो रहा। हाँ ये देखो, क्योंकि अभी बारिश हो गई है ना, तूफान बारिश 2 दिन आया है, इसलिए मेरे यहाँ पे ठंडा मौसम हो गया है। बाकी गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।